हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ग्रामीण परिवेश से संबंधित टेस्ट लगाएंगे और लगातार यहाँ पर क्लासें दी जा रही हैं लेखपाल से संबंधित। तो आप लोग डेली का डेली यहाँ पर टेस्ट लगाते चलिए। हमने यहाँ पर 10 पार्ट आपके यहाँ पर कह सकते हैं आपके चैप्टर अनुसार आपके कंप्लीट कराए थे और 5 पार्ट जो आपके आ रहे हैं ये आपके कंबाइंड हैं। और अगर ये कंबाइंड टेस्ट पेपर आप लगा लेते हैं तभी समझिए कि ग्रामीण परिवेश आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आपके 2-3 पार्ट और बचे हैं तो उनको भी आप लगा लीजिए क्योंकि ये कंबाइंड है। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर प्रश्न है कि राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी नंबर, आपके हरदोई उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 39 का जवाब। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सभी लोग साथ में जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि इसकी स्थापना आपकी 12 जुलाई आपकी 1982 को की गई थी। तो लगभग आपको पहुँचना है कि 82 आपकी किस पंचवर्षीय योजना में पड़ रहा है। 39 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपका बी नंबर, आपकी छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कौन सी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना में आपकी ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है। बताइए, यहाँ पर बताना है कहाँ पर आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है। तो आपके ऑप्शन ए हो जाएगा गोवा में। ठीक है, गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंजर भूमि की बंजरता समाप्त की जा सकती है। याद रखिए, अगर कोई बंजर भूमि है और उसे कृषि योग्य बनाना है, उर्वरता को उर्वरक की तरह बनाना है, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि उसमें अगर कांटा रहित बबूल लगा दिया जाए तो बंजरता उसकी समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में किस योजना के द्वारा किसानों के ऋण को माफ किया था। याद रखिए, किसानों के ऋण को माफ किया था 2017 में। और ये जो आपकी योजना आई थी कौन सी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, किसान कर्ज माफी योजना। किसान कर्ज माफी योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदेश सरकार ने, चलिए हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किसान उदय योजना 2017 किससे संबंधित है। किसान उदय योजना 2017 किससे संबंधित है। 44 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, कुशल ऊर्जा पंप सेट प्रदान करना। ठीक है, कुशल ऊर्जा पंप सेट प्रदान करना, ये किसान उदय योजना 2017 संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 में किस योजना का शुभारंभ किया गया। तो याद रखिएगा 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 2018 में जो कह सकते हैं ये इस दिन एक योजना को शुभारंभ किया गया था। इस योजना का नाम क्या है। तो यहाँ पर 45 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा आपका बी, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक जिला एक उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास 2018 योजना का संबंध किससे है। ठीक है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास 2018 योजना का जो संबंध है वो आपके किससे है। तो याद रखिएगा कि शहीदों के गांवों में आधारभूत विकास करना। ठीक है, शहीदों के गांवों में आधारभूत विकास करना, ये आपका रहा है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास 2018 योजना का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न आपका है वर्ष 2016 में इंदिरा आवास योजना का किस योजना में विलय किया गया। तो याद रखिए, इंदिरा आवास योजना का जो विलय हुआ 2016 में, और इसको विलय किस में किया गया,
तो ये किया गया आपके ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत। ठीक है, तो इसमें से आप कह सकते हैं कि इंदिरा आवास योजना के केस में तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में यहाँ पर विलय किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। 48 का जवाब देना है और 48 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 15 अगस्त 2015 को। ठीक है, 15 अगस्त 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आपकी प्रारंभ की गई। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। और ये प्रश्न हमने आपको बहुत बार बताया है और पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला था। राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, 49 का जवाब देना है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 के अंतर्गत सांसदों को वर्ष 2019 तक कितने गांवों को विकसित करने का लक्ष्य दिया गया है। तो याद रखिए, हमने आपको बताया था कि जो सांसद लोग होते हैं उनको गांव में कई गांव दे दिए जाते हैं कि इनको विकास आपके द्वारा करना है। ठीक है, और ये जो आपकी योजना आई थी 11 अक्टूबर 2014 को आई थी और कितने गांवों को विकसित करने का लक्ष्य दिया गया था। तो यहाँ पर 50 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपके 3 गाँव। ठीक है, तो कोई भी एक सांसद होता है उसके अंडर में 3 गाँव कर देते हैं, उसको विकास उनके माध्यम से कराया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका काफ़ी बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, स्वदेशी गायों के संरक्षण एवं नस्लों के विकास से संबंधित है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि गांवों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से देश में वर्ष 1992 में से किस योजना को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो आपकी 1952 है। ठीक है, और गांवों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से आपकी प्रारंभ की गई थी। 52 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, आपका सामुदायिक विकास योजना। ठीक है, सामुदायिक विकास योजना है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कुटीर ज्योति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। कुटीर ज्योति कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया, 53 नंबर। चलिए 53 का ऑप्शन राइट सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। 1988-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम आपका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि असुमेलित तथ्य को पहचानिए, मतलब इनमें से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर दिए है मरुस्थल विकास कार्यक्रम 1977 से 78 में चलाया गया, बिल्कुल सही है। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1989-90 में चलाया गया, सही है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आपका चलाया गया 2001, वे भी सही है। डी दिया है कि निर्मल भारत अभियान 2005 दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, ये आपका 1999 में चलाया गया था। ठीक है, 1999 में चलाया गया था। ठीक है, इस कारण से आपका डी नंबर आपका यहाँ पर कह सकते हैं असुमेलित है। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अक्टूबर 2001 में प्रारंभ आम आदमी योजना के अंतर्गत कितनी आयु का व्यक्ति योजना का पात्र होगा। ठीक है, आम आदमी योजना, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो कि आपकी अक्टूबर 2001 में आपकी प्रारंभ की गई थी और ये जो आयु सीमा रखी गई थी ये आपका कितना है, तो ऑप्शन सी 18 से 59। ठीक है, 18 से 59 वर्ष के बीच आम आदमी योजना आपकी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि संसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखते हुए किसके विजन को सार्थक बनाना है। 56 नंबर आपको बताना है, तो याद रखिएगा कि किसके आदर्श, विजन मतलब किसके आदर्श, तो ये जो आपका आदर्श है आपके गांधी जी के द्वारा है। ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य है क्या कि गांधी जी के द्वारा उन्होंने कहा था स्वच्छता ही भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वच्छता पर फोकस कराया गया है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड अर्थात श्वेत क्रांति के जनक आपकी कौन से हैं। ऑपरेशन फ्लड के जनक आपकी कौन से हैं, 57 नंबर। हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। 57 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, कौन है आपके, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं जो कि आपके ऑपरेशन फ्लड से हैं। वहीं पर डॉक्टर MS जो आपके स्वामीनाथन है, ये आपकी हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, चलिए अगला है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है।
राइट आंसर आपका 58 का हो जाएगा, सी नंबर आपके जयपुर में। ठीक है, जयपुर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 59 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर अप्रैल 1999 में। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आपकी शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? राजस्व का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह आपका कौन सा है? तो राजस्व परिषद होता है, याद रखिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राजस्व परिषद। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव किस पद्धति के आधार पर होता है? किस पद्धति के आधार पर होता है? तो याद रखिए, दो पद्धति तो एक साथ हो नहीं सकती हैं, है ना, तो सी तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, या आपका होगा प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर आपके प्रतापगढ़ में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट प्रश्न आपका है गेहूं का अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? गेहूं का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? तो आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपका पंजाब होता है, लेकिन ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आपके 33%। ठीक है, कितना है? 33%, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल हमने बताया था कि इसे मानसूनी फसल कहते हैं, जो कि जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो यहाँ पर पूछा नहीं है ना, नहीं है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर 65 में? 65 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा सरसों। ठीक है, सरसों या आपकी खरीफ की फसल आपकी नहीं है, या आपकी कह सकते हैं कि जो सरसों होता है, यहाँ पर कह सकते हैं जो सरसों होता है वो आपके दिसंबर में, यहाँ पर आपका सरसों जो आपका है वो कह सकते हैं रबी में आता है। ठीक है, क्योंकि लगभग आप देखते हैं कि जब सर्दियाँ आपकी आ जाती हैं तो ये आपके फूल जो वगैरह होते हैं निकलते हैं और जनवरी में आपका कट जाता है। ठीक है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर में ये बो दिए जाते हैं, तो इसको हम लोग रबी के अंतर्गत ही रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? मूंगफली देखा जाए तो ये आपकी जो प्रमुख फसल है वो आपकी कहाँ की है? तो राइट आंसर 66 का हो जाएगा आपका सी, ये आपकी घाना की है। ठीक है, कहाँ की है? घाना की है। और आपके यहाँ पर देखा जाए भारत में तो आपके गुजरात में आपकी मूंगफली आपकी प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी मूंगफली आपकी होती है और कह सकते हैं काफ़ी बड़ी मूंगफली होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ कहाँ पैदा होता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूँ कहाँ पैदा होता है? 67 का जवाब, 67 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ पर होता है? तो गोरखपुर में होता है। 67 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि ऑप्शन के अनुसार लगाना है। वैसे अगर आपका हरदोई होता है तो हम लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, तो आपका गोरखपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? तो याद रखिए, ये जो आपका अपर्दन है आपका परत अपर्दन। ठीक है, कौन सा? आपका परत अपर्दन। अगर पूरी तरीके से ऊपर की परत ही खत्म हो जाए तो आपकी कह सकते हैं जो कह सकते हैं उपजाऊ होती है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर 68 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी है? तो आपकी यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न एक का है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा जो आपकी होती है वो आपके कहाँ पर होती है? राइट आंसर, तो याद रखिए आपके तराई क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर? तराई क्षेत्र में होती है आपकी सर्वाधिक वर्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा क्षेत्र कहाँ है? यहाँ पर देखो पहले वाले में पूछा गया है क्या कि सर्वाधिक वर्षा, और इसमें पूछा है सबसे कम वर्षा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और हमने बता दिया है कि जो 10 पार्ट हुए थे वो आपके स्पेशलिस्ट आपके देखे जाए तो ग्राम परिवेश के थे, और ये लगभग हमने 128 प्रश्न आपके निकाले हैं जो कि आपके मिक्स होंगे, जो कि ग्रामीण परिवेश में इसी प्रकार से होते हैं।
आप देख सकते हैं कि इसमें 50% लगभग देखा जाए प्रश्न आपकी यूपी जीके है, और हमने बताया है कि ग्रामीण परिवेश जो आपकी होगी वो आपकी 50% आपकी यूपी जीके और 50% आपकी ग्रामीण परिवेश के प्रश्न होते हैं। तो ये जो टेस्ट आपको देख रहे हैं ये प्योर आप कह सकते हैं लेखपाल से संबंधित आपका है। अब काफ़ी बच्चों कमेंट आते हैं कि सर चकबंदी से के लिए है या आपका राजस्व के लिए। तो भाई चकबंदी हो या आपका लेखपाल हो, आपके ग्रामीण परिवेश एक ही होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो आप प्रश्न पढ़े हैं इस वीडियो में वो सिर्फ लेखपाल के लिए हों। आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं ऐसे प्रश्नों को सामना आपको करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़रूरी है आपको ज्ञान होना चाहिए ग्रामीण परिवेश में आखिरकार आता क्या है। और ये चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि कुछ प्रश्न आप जो छोड़ के आ जाते हैं एग्जामों में, ये यही प्रश्न होते हैं जो आपके कंपटीशन को मजबूत बना देते हैं और एक सीट आपकी पक्की कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट लिया है लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो रहा है ग्रामीण परिवेश से लोगों का। अच्छी बात है, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि नहीं इससे क्या मिलने वाला है, क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है। उनको तो सिर्फ यही था कि लेखपाल की वैकेंसी आ रही, नोटिफिकेशन आया, जुनून आया और जुनून खत्म हो गया। ऐसे लोग जीवन में सक्सेस नहीं पा सकते हैं जो समय के अनुसार बदलते हैं। जो हमेशा एक प्रकार से चट्टान बनकर तैयार रहता है वही जीवन में कुछ कर सकता है, और जो सोचे हवा आई और हवा के साथ वो मेहनत किया और चले गए, ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर रेगुलर हैं आप देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश नाम है लेकिन ये चीज़ हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इतने भाषण से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।